गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके जैसे इंग्लिश का पेपर जैसा भी गया पर हम साइंस के पेपर के लाए हैं 33 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक वीडियो, जिसके अंदर 33 मोस्ट प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। ये बोल रहा है भाई FeSO4 है ना, किसका FeSO4.7H2O का जो कलर है ना वो क्या होता है बताओ। फटाफट सोचो क्या होता है। ठीक है सोच लिया। अब उसके बाद में क्या बोल रही है, हाउ डज दिस कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग। हम इसे हीट कर देते हैं ना तो उसके बाद में इसका कलर कैसे चेंज होता है। फेरस सल्फेट का कलर वैसे कौन सा होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज का FeSO4.7H2O का ग्रीन कलर होता है, और इसे हीट करने पे क्या होता है और रिएक्शन की वजह से समझ सकते हैं। देखो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये मैंने लिख दिया। फिर जब ये हम इसे हीट करते हैं ना तब 7H2O तो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और FeSO4 है वो अलग हो जाते हैं। जहाँ पे FeSO4 कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड, और 7H2O कौन सी फॉर्म में होता है, गैस। और जो रिएक्शन के बाद में जो FeSO4 का कलर होता है ना, क्रिस्टल्स का नहीं केवल FeSO4 का, क्या होता है, ब्राउन कलर। क्या होता है, ब्राउन कलर। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज, व्हाट इज द टाइप ऑफ द नेम द प्रोडक्ट फॉर्मड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज। ये क्या बोल रहा है, FeSO4 को जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं तब क्या होगा, पहले Fe2O3, एक तो फेरस ऑक्साइड में टूटेगा ये, है ना, उसके बाद में SO2 निकलेगा और SO3 गैस निकलेगी, ये दो गैसें निकलेगी और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंटली द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर। जो एक बच्चा है वो मायोपिया क्या होता है बताओ, सोचो फटाफट। मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखना। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजंस ड्यू टू विच द डिफेक्ट ऑफ विजन में हैव अराइजन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। भाई बस कुछ भी नहीं, 2 रीजन लिखने हैं और डायग्राम बनाना है। देखो पहला रीजन तो हो जाएगा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल, है ना, और दूसरा पॉइंट भी तुम लोग वो आई लेंस के बारे में लिख दोगे। देखो यही होगा। हाँ देखो, इंक्रीज इन कर्वेचर या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल, है ना, और वही इंक्रीज इन द लेंस, आई लेंस। हमने ये डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे दिख गया। मायोपिक आई का जो पॉइंट होता है ना, मायोपिक आई की वो उसकी इमेज कहाँ बनती है, पहले बनने लग जाती है। कहाँ बनती है, पहले बनने लग जाती है। इतना है समझ में। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं आप। डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। एक्सक्रीशन क्या होता है, तुम में से कोई बता सकता है एक्सक्रीशन क्या होता है? बता सकता है? और जो हमारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर वो क्या होती है? हाँ, नेफ्रोन। इसका तो एकदम सही है, वो पूरा ढंग से समझते हैं। देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना जिसके अंदर बॉडी से सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म फॉलोइंग फ्रॉम यूराइन। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम यूराइन। ठीक है, पहले तुम लोगों ने डायग्राम बना दिया, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना। देखो किडनी फ्रॉम यूराइन, है ना, जो यूरेटर है वो एक लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, जहाँ पे लेफ्ट यूरेटर लिख रहा है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, और ये स्टोर कौन करेगा इसको, यूरिनरी ब्लैडर। कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर। बनाता कौन है, यूराइन, किडनी, है ना। फिर पास कहाँ से होते हैं, यूरेटर से, और स्टोर कहाँ पे होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। हो गया भाई, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, both the soap and detergent are some type of salt, what is the difference between them। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लप्पू क्वेश्चन, तुम सब कर पाओगे। डिस्क्राइब इन द ब्रीफ ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो जो सोप है ना वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सी एसिड के। जहाँ पे डिटर्जेंट है ना वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ही होते हैं, पर किसके, अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट के। अभी आप क्या पूछ रहे थे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जो एक पार्ट होता है ना सोप का वो आयनिक एंड होता है, और दूसरा होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। एक डिजोल्व नहीं होता और एक डिजोल्व हो जाता है। जो अदर पार्ट होता है ना, जो दूसरा पार्ट होता है वो नॉन आयनिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो काई में डिजोल्व होता है डर्ट के अंदर। इसे टेल भी बोल सकते हो,
जो टेल है वो कहीं में जाती है डर्ट के अंदर। थर्स सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मिसेल ऑन राइजिंग विथ सोप वाटर इज वॉश लिफ्टेड द ऑयल dirt particles with it and soap does not form lather in hard water because it form insoluble precipitate। आ गया। देखो अब यूज डिटर्जेंट का क्यों है, क्योंकि डिटर्जेंट की प्रॉब्लम क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं वाटर का और सॉइल पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है नेम द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नेम एंड डिटरमाइन द रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब फोर्स की बात कर दी इसने, करंट की बात कर दी और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दी, तो कौन सा रूल लगाओगे फटाफट बताओ। फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल, है ना। और क्या कहता है फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल? तीनों उंगलियों को क्या करो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिखो, परपेंडिकुलर रख लो। और इसके अंदर जो थंब तुम्हारा क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, ठीक है। जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है वो करंट बताएगी, है ना। और जो तुम्हारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। बस यही कहता है ये। अब क्या है, एन अल्फा पार्टिकल वाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। एक अल्फा पार्टिकल है, वो पास हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड से, वो प्रोजेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। अब इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द सेम। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव। अगर और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, जो उसे पुश करेगी किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन। आया इतना समझ में? अल्फा पार्टिकल को नॉर्थ कर रही थी, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, किस डायरेक्शन में करेगी, साउथ डायरेक्शन में करेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन, हाउ इज इट फॉर्मड इन द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। भाई ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमें रेडिएशन से बताती है, ये बनती है, देखो मैं बताऊँ, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन से जो यूवी रेज होती है वो पे जो ऑक्सीजन, वो किस नहीं सॉरी O2 वो टूट जाता है O और O के अंदर। फिर वो जो सिंगल एटम होते हैं ना, वो दूसरे ऑक्सीजन के जाके जुड़ जाते हैं, दूसरे O2 के मॉलिक्यूल्स के जाके जुड़ जाते हैं, और वो क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं। उस O3 बनने से क्या होता है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। और हाउ इज इट फॉर्मेड इन दी अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, मैंने बता चुका। हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम, ये हमें यूवी रेज से बता सकते हैं डायरेक्ट। आओ देखो, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला था ना तुम्हें, यूवी रेड स्काई में टूट जाते हैं, ऑक्सीजन को O+O में तोड़ देते हैं, और नए जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो और मिलके क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे पॉन्ड का ये नेचुरल इकोसिस्टम क्या है। पॉन्ड का एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो क्या करता है, डिकम्पोजर्स करता है एक्वेरियम के अंदर, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है और वो नहीं कंटेन करता है डिकम्पोजर। देयरफॉर इट इज नीड फॉर, भाई क्वेश्चन तुम्हारा क्या था कि हमें क्लीन नहीं करना पड़ता पॉन्ड को, पर एक्वेरियम को क्यों? क्योंकि पॉन्ड एक नेचुरली है, और वो एक नेचुरल इकोसिस्टम का नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो पॉन्ड का क्या चक्कर है, पॉन्ड के अंदर डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एक्वेरियम के अंदर नहीं होते, इस वजह से उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 K। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। नेम बताओ और स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ किसका, एक कंपाउंड का जो बनता है जब इथेनॉल को हीट किया जाता है 443 केल्विन पे, और किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। भाई अब तो तुम्हें बता भी दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राजस्थान से पानी पिला दो उसको, फटाफट बताओगे अब, फटाफट। C2H5OH, H2 ले लिए, इसमें से क्या बचेगा, इथीन। क्या बचेगा, इथीन फॉर्मेशन। क्यों, H2SO4 कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन, if the image formed by mirror for all positions of the object is placed in the front of it and always dimness, erect and virtual। तो भाई जब भी वर्चुअल और डिमनेस ऐसे ही दिखे ना, हमें पता है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है।
कौन सा मिरर है? ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट वन सच यूज ऑफ अ मिरर टू पुट टू एंड वाई। ठीक है, कर देंगे भाई। देखो द इमेज फॉर्मेट, देखो ये बोल रहा है पहली लाइन में कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर है ना वाइडर व्यू को फील्ड के काम में आते हैं, इसलिए इन्हें कार्ड्स के साइड रेयर व्यू मिरर के लिए भी लगाया जाता है ना। हो गया। अब इसका रे डायग्राम देखो तुम लोग, एक ऑब्जेक्ट है ना, उसे रखा, कहाँ पे रखा, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है U10 के ऊपर रखा। सबको आ रहा है, समझ में आ रहा है? रे डायग्राम देखो अपने आप समझ में आ रहा है भाई। गॉट वेल, आगे बढ़ जाऊं, समझ गए? इफ द इमेज फॉर्मेट बाय a mirror for all positions of the object placed in the front of it is diminished, erect and virtual, state the type of a mirror। अब क्या कह रहा है? जो इमेज फॉर्मेट है ना एक मिरर के द्वारा सारे पोजीशंस के लिए, वो कैसी है? डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। मिरर का टाइप अभी मैंने किया था, सेम है, सेम सवाल वही है, ये तो ऊपर वाला वही है, सेम। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, क्या पता इस बार भी आ जाए। Determine the radius of a curvature of a spherical mirror and find the nature and the focal length of a spherical mirror whose radius of curvature कितना, हमें radius of curvature कितना दे रखा है, प्लस का चॉइस। तो हमें ये पता है कि जो रेडियस होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। तो फोकल क्या हुई? 12। फोकल क्या हुई? प्लस का 12, फोकल लेंथ प्लस का 12 होगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है भाई। हो गया, बस आ गया। एक मिनट, नेचर क्या बताया भाई? नेचर ऑफ द मिरर इज कॉनकेव। एक मिनट ना गाइस, प्लीज फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ रही है 12 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ है वो है स्फेरिकल मिरर की 12 सेंटीमीटर। तो प्लस साइन ये इंप्लाइज करता है कि जो नेचर है ना मिरर का वो कॉनकेव है। नहीं भाई, मेरे हिसाब से कॉन्वेक्स होना चाहिए। रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ पक्का, ये गलत दे रखा है भाई, साइड्स में गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स ही आएगा पक्का। हाँ कॉन्वेक्स ही है ये, काटो इस कॉनकेव को। आगे इतना समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलता है। Which one of the two multicellular organisms, Spirogyra and Planaria, report use by regeneration and why? फटाफट सवाल चाहिए भाई मुझे, फटाफट आंसर। इसका आंसर रहेगा प्लेनेरिया, क्योंकि वो क्यों प्लेनेरिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों स्पायरोगैरा क्या करता है? फटाफट बताओ मुझे, स्पायरोगैरा क्या करता है? एक मेथड करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका नाम बताया ना तुम्हें, फटाफट। स्पायरोगैरा क्या करता है? फटाफट। नहीं पता बे फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा फिर? स्पायरोगैरा ही तो करता है फ्रेगमेंटेशन। देखो प्लेनेरिया है ना वो रीजनरेट करता है। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और ये आंसर भी इम्पोर्टेंट है। सवाल बन सकता है, सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है, इस बार के पेपर में दिख सकता है ये सवाल। State the reason why carbon can neither form C+4 ions and C-4 ions but covalent compound। देख कार्बन अगर प्लस करे, अगर कार्बन लूज करे ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो लूज करने के लिए हाई एनर्जी नीडेड होगी, है ना। लूज करने के लिए हाई एनर्जी नीडेड होगी और इतनी एनर्जी कार्बन के पास पॉसिबल है नहीं, इतनी एनर्जी देना। और फिर अगर कार्बन वो ऐड करे तो जो प्रोटॉन्स है ना वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? बैड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके अंदर फ्री नहीं होते, है ना। और इनका हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना वो वीक होता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बता दीजिए कि पहले शेयरिंग करते हैं, इसे ऊपर वाले को पढ़ेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 विद एन इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 and 4। हैंस कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन कैन लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एज कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन, इज वेरी स्मॉल टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बता दिया मैंने, आया समझ में? अगले पे चलते हैं। An electric motor rated 1100 watt is connected to 220 watt mains. Find the current drawn from the mains। फॉर्मूला आ रहा होगा दिमाग में याद, जिसके फॉर्मूला आ रहे हैं ना, फटाफट फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। हमें को पावर दे रखा है,
हमें V दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। याद आ रहा है पर फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। P क्या है 1100, V नीचे ले गए आई आएगा, तो ये क्या गया 0 से 0 गया 22/110, 22/110, 22 को काटा 11 और 110 को काटा 55, 55/11 करंट है, 55/11 एक मिनट 55/11, हाँ तो 55/11 है तो 5 आ जाएगा 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज, एक मिनट यहीं चलाऊंगा मैं तो। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 hours डेली फॉर 6 days। फटाफट इसका आंसर, फॉर्मूला याद आ रहा है हमें, 5 hours दे रखा है 6 दिन के लिए, तो 6 5 जा 30, टोटल कितने घंटे चल रहा है 30 घंटे चल रहा है ये, कितने 30 घंटे। अब देखो हमने क्या किया सबसे पहले, पावर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। हमने पावर ली क्या 1100 वाट दे ही रखी थी, मल्टीप्लाई किया 5 से और कितने 5 से और कितने दिन दे रखे थे 6 दिन, आ गया आंसर 33 किलोवाट आवर आ गया। 1000 होता है ना किलो, तो वो सॉल्व करोगे उससे खोलोगे तो दोबारा 33,000 वाट आवर ही आएगा, पर तुम्हारा बिजली का बिल है वो हमेशा किलो वाट आवर में आता है, इससे तुम्हें यही लिख के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5.7। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी अगर जो रेट है एनर्जी की वो कितनी है 5.7 है, 5.5 ही है भाई, 5 ही है सॉरी, गलत टाइप हो गया, गलत टाइप है, छोड़ो उसको। 1 किलोवाट आवर में कितना 1 यूनिट आता है, अगर 33 किलोवाट हो रहा है तो कितना आएगा 33 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का कितना दे रखा है 5 रुपये, तो 33 × 5 मतलब 165। भाई बिल्ली बहुत सस्ती है उधर। What happens when if human female the egg released by the ovary is not fertilized? Menstruation occur होंगे और egg क्या है वो निकल जाएगा। ठीक है, name one bacterial and one viral infection caused due to unsafe। एक तो वो एड्स आएगा, एक तुम्हारा साइफिल्स आएगा। हाँ देखो, वायरस वाला एड्स और बैक्टीरिया से साइफिल्स। ये मैंने बताया था, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर द 1 day एंड द यूट्राइन लाइनिंग फॉर्मेट टू रिसीव द fertile egg slowly breaks and comes out through the vagina and blood and mucus along with the unfertilized egg। रोस्टिंग और कैंसिलेशन में, रोस्टिंग ऑक्सीजन के अंदर किसी को हीट करना, कैल्सिनेशन विदाउट ऑक्सीजन के हीट करना। सल्फाइड और भाई S4 क्या होता है सल्फाइड, तो देखो C4 कार्बोनेट, C4 कैंसिलेशन मैंने ऐसे याद कर रखा है, तो S4 सल्फाइड और के लिए करेंगे रोस्टिंग, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ore of the metals and converted into oxide, है ना, presence of excess air। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड is converted into zinc oxide। अगला क्वेश्चन है राइट a chemical reaction to evaluate the use of aluminum for joining crackle railway lines। भाई थर्माइट रिएक्शन पूछ रहा है तुमसे, थर्माइट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। एक मिनट यार ये क्या गड़बड़ हुई, बी राइट a chemical reaction बी का आंसर होगा ना, हाँ भाई ये रहा Fe2O3 प्लस Al, क्या दिया Fe प्लस Al2O3। Fe लिक्विड फॉर्म में आएगा, रेलवे पटरियों पे जाएगा और चिपक जाएगी वो, सही हो जाएगी। ठीक है, नेम द एनोड एंड द कैथोड इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। देखो C4 कैथोड, C4 कॉपर, कैथोड पे लेंगे प्योर कॉपर, एनोड पे लेंगे इम्प्योर कॉपर, और जो वो लेंगे ना हम वो लेंगे कैसा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आया इतना समझ में। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अगर स्टूडेंट है उसने होल्डिंग कर रखा है मिरर उसके हाथों के अंदर और वो डायरेक्ट करता है उसका रिफ्लेक्शन किसकी सरफेस की तरफ, किसकी सन की तरफ। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द शीट ऑफ द पेपर हेल्ड टू द क्लोज टू द मिरर। व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर। जो लाइट का जो वो फोकस है ना वो जस्ट उसके ऊपर ले आए। विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव। The student directing the reflecting surface of the mirror towards the sun, towards maybe concave, maybe हाँ concave ही है
To burn the paper, students should at the mirror in way the position, the focus of the mirror. भाई फोकस वाली पोजीशन पे लाना पड़ेगा जो सीधा पेपर की पोजीशन पे है। सारी राइट। एक मिनट। अगला, नेम द पार्ट ए बी सी सोन इन दी गिवन। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। एंथर, ओवरी, और ओवरी के बाद में ये है मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH फॉर मिथ, मतलब एक कार्बन, एन मतलब वो सिंगल बॉन्ड है तो CH फॉर प्रोपेन, तो मतलब इथ मिथ प्रॉप 3 कार्बन, C3 और बचे हुए दे रखे हैं तो C3 और उसके अंदर ऐड कर दो ना ये C3 और H8, ये भैया आएगा आंसर इसका। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, ये हो गया था। An object is placed at the distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। एक 30 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव लेंस से फोकल लेंथ 15 का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय द लेंस। 2F पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट 2F पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा भाई। कैसे बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। नहीं, पर लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है तो इरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअली बनेगी इमेज। ये भी निकाल लेंगे इससे फॉर्मूले से लगा के 1/v - 1/u = 1/f लेंस फॉर्मूला है। वर्चुअल बनेगी इमेज, इरेक्ट बनेगी। अगला आता है वाई इज देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल। क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है ना वो मिनिमम रहती है, लो रहती है। वहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल है ना वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल फेनेक्स, ट्रेचिया, लंग्स डायग्राम। एनसीईआरटी में डायग्राम है, देख लेना। ये रहा, यहाँ पे भी दे रखा है फेनेक्स, एरा, ट्रेचिया, लंग्स, डायफ्राम। देखो डायग्राम बना हुआ आएगा और उससे डायरेक्ट लेबलिंग के लिए पूछेगा तो। अगला आता है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। किसका बोल रहा है? कॉपर नाइट्रेट का। Cu in NO3 in a boiling tube, black copper oxide in a boiling tube, black copper oxide, oxygen and a brown gas X is formed। ठीक है, X को बताना है। ठीक है, X को बस X का जो तुम्हारी X है ना वो नाइट्रोजन गैस है, NO2 है। क्योंकि देखो अगर हम इसे कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन। बस इक्वेशन लिखनी है इधर और इसकी pH रेंज है वो बतानी है एक्वा सॉल्यूशन में। देखो CuNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, Cu का चार्ज +2 होता है, NO3 का माइनस होता है, तो वहाँ पे इतना आता ही है भाई। कॉपर ऑक्साइड को हीट किया तो बना कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। जो NO2 बना जो तुम्हारा X है, ऑक्सीजन बना। बस यही है इसका आंसर। राइट द फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टाइन लेंस, सेलेरी मसल्स। देखो कॉर्निया क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है पूरी मोस्ट ऑफ द लाइट को जो आंखों में आती है। आइरिस क्या है? कलर देती है आइस को, और ये कंट्रोल करती है साइज किसकी? प्यूपिल की। क्रिस्टल लाइन्स है वो फोकस करता है इमेज को, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट को, रेटिना पे। और जो सेलेरी मसल्स है वो होल्ड करती है आई को और एडजस्ट करती है उसकी फोकल लेंथ को। Why does the sun appears reddish early in the morning? Will the phenomenon will be observed by astronaut on the moon? भाई क्या ये पूछ रहे क्यों होता है ना? नहीं भाई, क्योंकि वहाँ पे मून से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। आया इतना समझ में? ये तुम लोग बी वाला पढ़ लेना, मैं भी एक बार बता देता हूँ। जो सन है वो लोकेटेड होता है हॉरिजन पे अर्थ के, है ना। जो लाइट ट्रैवल करती है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस से करती है, बहुत ज़्यादा दूर से करती है। जब ये सस्पेंड होती है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है किसके? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के द्वारा, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? सिमिलर होती है ब्लू लाइट के द्वारा। पहले तो ब्लू लाइट आती है पर वो आते आते वो इतनी स्कैटर कम हो जाती है कि वो किस में चेंज हो जाती है? रेड के अंदर चेंज हो जाती है। हार्मोन्स क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट 1 फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म में काम में आता है थायरक्सिन, है ना। और इंसुलिन के अंदर शुगर लेवल में काम में आता है। नेम द हार्मोन्स, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्पेसिफाई ईच ऑफ द फंक्शन। थायराइड, थायरक्सिन बता दिया तभी। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ में काम। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। पैनक्रियाज, हाँ वही हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करते हैं किसके अंदर? कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर बॉडी। लिस्ट द 2 important products of chlor-alkali process। भाई chlor-alkali process का एक तो NaOH
क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। देखो NaOH तो बहुत NaOH तुम लिख सकते हो, कहीं कहीं के अंदर काम में आता है, बहुत चीज़ों में काम में आता है। NaOH तो हाइड्रोजन काम में आता है मेर्जाइन के अंदर, है ना। और जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्ट वाटर को साफ़ करने के अंदर काम में आता है ना। और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। अगला आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट। रेजिस्टेंस पूछ रहा है इस सर्किट का, क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस निकाल लोगे भाई। 5 है, ये 10 है, पहले 6 4। देखो पहले R2 पे जाएंगे, R2 पे भी R3 और R4 को सीरीज़ में एक बार उन दोनों को ऐड करते हैं। 10 1/10 प्लस 1/10 कितना आया, तो 2/10, ये बचा 5, ये 5 आ गया, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 20 आना चाहिए इसका। हाँ 20 है भाई, आंसर 20 है, 20 है। ये नीचे दिख रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, आंसर 20 है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट पूछ रहा है कितना आएगा। भाई ये सब सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम रहता है हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए करंट क्या रहता है, सेम रहता है, सेम ही रहता है। अब वही फॉर्मूला लगाओ R वाला, V की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हाँ V की वैल्यू 20, हमारा रेजिस्टेंस भी 20 एक आएगा आंसर। In the cross between violet flowered plants and white flowered plants, state the characteristics of the plant obtained in the F1 progeny। देखो ये यार ये बहुत इजी है, तुम लोग कर लोगे, लप्पू क्वेश्चन है, ठीक है। When ethanol reacts with ethanoic acid in the process, भाई H2SO4 with a fruit, भाई मैं बताऊँ एस्टर बनेगा बस, और कुछ भी नहीं है पूछ रहे। state the class of compounds to which the fruit smell compounds belong and write the chemical equation। भाई H2SO4 है ना, वो कैटलिस्ट की ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट की फैमिली से बिलोंग करता है, बस ये लिखना है तुम्हें यहाँ पे। और एसिड बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। एक पैटर्न बनाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रोड्यूस होती है किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर जो पास होता है परपेंडिकुलरली किससे, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड से, एंड स्टेट एंड अप्लाई राइट हैंड रूल। देखो ये डायग्राम है, करंट नीचे तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी तुम्हारी, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बनेगी, 1 मिनट, क्लॉक में भी यार मुझे पूरे सब समझ में आता है, मेरे को आज तक एक चीज़ समझ में नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई बहुत परेशान होता हूँ मैं, छोड़ यार तुम लोग देख लेना। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। आर्टरीज ब्राइट रेड होती है, वेन्स ब्लू कलर की होती है। आर्टरीज है वो कैरी करती है ब्लड को दूर हार्ट से, वेन्स कैरी करती है टुवर्ड्स के। जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड करती है। आर्टरीज का एक्सेप्शन लिख देना, वेन्स का एक्सेप्शन लिख देना। आर्टरीज का प्रेशर हाई रहता है, वेन्स का कम रहता है। और जो आर्टरीज है उनके आर्टरी डिवाइडेड होती है ये छोड़ना, 5 ही पॉइंट काफ़ी है। अगला, द टीचर वाइल कंडक्टिंग पार्टिकल्स इन दी लैबोरेटरी डिवाइडेड द स्टूडेंट इन 3 ग्रुप्स ABC। देखो ए के बाद तो क्या है, लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस, है ना। पहले क्या अपन क्वेश्चन है, फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ऑफ ग्रुप इज लाइकली टू हैव pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 7। भाई देखो लेस देन 7 तो होने वाली है ए के पास में, लेमन जूस है, विनेगर है, हाँ ए के पास में होगा लिए लेस देन 7। pH वैल्यू पूछा है नहीं आप देखो ए के पास और बी दोनों के पास में लेस देन 7 होगी, है ना, और सी के पास में ग्रेटर देन 7 होगी। द टीचर वाइल कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स इन द लैबोरेटरी डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स एंड गिव देम वेरियस। ये वही है ये बहुत वही है ये भाई यार। द टीचर वाइल पार्टिकल, ये वही क्यों आ रहे हैं रिपीट इतनी बार, ये इजी क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे, मतलब ये बार बार आ रहे हैं ना। वाई द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन जूस और इफेक्टिव इन क्लीनिंग टार्निश कॉपर वेसल्स, क्योंकि वो एसिड होते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं कार्बोनेट के साथ के अंदर। pH हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। भाई जब हम ब्रश करते हैं जब और जो हमारे खाने हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा pH काम में आता है। हो जाएगा ये तुमसे 31 MnO2 इक्वेशन का है। सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द Na2CO3.10H2O। द इमल्सन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, बताओ फटाफट बताओ ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं।
नाइट्रोजन जो गैस रिलीज होती है ना, उसके यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है लीड नाइट्रेट का, जो ब्राउन फ्यूज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में, है ना। राइट, इसका आंसर तुम होमवर्क है खुद करके लाना। चलो थैंक यू। यहीं के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं।